हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओप्स। तो बेसिकली जब हम ओप्स को पढ़ते हैं अपने 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद हम ओप्स को कहीं ना कहीं फेस करते हैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उस टाइम हमको हम लाइक थ्योरेटिकल उसको पढ़ लेते हैं और कई बार इंटरव्यू में भी हम उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, लेकिन रियल टाइम जब भी हमने उसको यूज नहीं किया होता है। और इवन दो अगर हम उसे यूज करते भी हैं लाइक 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद, तो फिर भी उसमें कुछ मतलब हम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ही कवर कर पाते हैं। एंड जब इंटरव्यू में कुछ एडवांस चीज़ें पूछ ली जाती हैं या फिर उनका कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है या फिर डिफरेंस हम पूछ लेते हैं, तो उस टाइम हम इंटरव्यू को अच्छे से फेस नहीं कर पाते। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊप्स के बारे में, जितनी भी आपको डिटेल है उसको कॉन्सेप्चुअली एंड रिटर्न कोड में रियल टाइम में आपको समझाऊंगा। एंड वन बाय वन जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करूंगा। गारंटी देता हूँ अगर आप इसको एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हैं यहाँ से, तो आप किसी भी प्रकार के इंटरव्यू में कैसे भी नहीं अटकेंगे। और अगर आपकी डेवलपमेंट में आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और करते हैं, तो वो आपका एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा उसके रिगार्डिंग में, आप प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्ट आपको मैं यहीं से क्लियर करा दूंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए बेस्ट है। इंटरमीडिएट है तो आपको जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए जो एडवांस टिप्स बताऊंगा वो आएंगी। और अगर आप एडवांस हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, प्लस में कुछ जो बेसिक चीज़ें कई बार नहीं कवर कर पाते तो वो आपको इसमें कवर करा देंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं उप्स को। बेसिकली तो हमारा उप्स होता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या होता है कि आपने इंग्लिश में बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, राइट। तो बोलते हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिफाइन करता है, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। जैसे रियल वर्ल्ड एंटिटी जो वर्ड होता है, उसका मतलब ये है कि हम जो कोडिंग करते हैं तो कोडिंग के अपने सिंटैक्स होते हैं, अपना एक फॉर्मेट होता है लिखने का, एंड अपना एक पैटर्न होता है, राइट। उस पैटर्न को यूज करते हुए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कि जब कभी हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, या फिर हमने जो कोडिंग बनाई है वो अपनी प्रॉब्लम्स को आसान करने के लिए बनाई है, राइट। जो हमारी जैसे स्विगी है, जोमेटो है, पहले मैनुअली हम डिलीवर करते थे, लेकिन अब हमने एल्गोरिदम्स बनाए हैं वो चीज़ों को शॉर्ट करके अरेंज करके एंड आपको जिसको रिक्वायर्ड है उसको वो चीज़ें सजेस्ट करते हैं एंड रेस्टोरेंट वगैरह से पिक करते हैं। तो वो सारे हमने कोडिंग के थ्रू एल्गोरिदम लिखा है। एंड जो कंप्यूटर है वो करीब करीब 2 मिलियन 3 मिलियन पर आपका सेकंड में इतनी इंस्ट्रक्शंस रन करता है, राइट। तो इतना डेटा वो इतनी इजीली सॉर्ट कर देता है, जबकि एक इंसान के लिए करना उसे पूरा महीना लग जाए, राइट। तो वो सारी चीज़ें फास्ट कर देते हैं, तो इसलिए हमने उसको एक लैंग्वेज बनाई वहाँ पे, और हम जो अपने प्रोसेसर्स है उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। एंड अब हमने उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया। लाइक जैसे हमारी लो लेवल लैंग्वेज थी, फिर आपकी मिडल आई, फिर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आई। अब उस ये हाई लेवल लैंग्वेज है, अब उस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी हमने चीज़ों को ऐसे बनाया है कि हम उसको और आसानी से समझ जाए। यही हमारा मेन हुआ। इवन अब तो एआई आ रहे हैं, तो जो बैकएंड का जो सोचने का काम है, या फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व करना है जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, तो उसको एआई आसानी से कर रहा है, राइट। तो उसका एक एग्जांपल ये भी है, हमने उप्स को बनाया जो अपनी रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उनको हमने उस लैंग्वेज के साथ कनेक्ट किया और अपने टास्क को ईजी कराया, राइट। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, जैसे हमारा हो गया बर्ड्स, राइट। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर कई तरह के बर्ड्स हैं, लाइक कुछ उड़ सकते हैं, कुछ चल सकते हैं, राइट। और आप देखोगे तो आप ले लेते हैं एनिमल्स, ले लिया व्हीकल, ले लिया व्हीकल में आपका कार है, बाइक है, राइट। तो ये सारे हम आप देखोगे तो जो रियल वर्ल्ड की एंटिटीज है वो है। जब आप कभी भी कोडिंग करते हो, बेसिकली कोडिंग हम अपने जो चीज़ें उनको आसान करने के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिलेट कर रहा होगा, तभी हम उसको एक सॉल्यूशन बनाते हैं एंड उसे कोड करके प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये तो फिक्स है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, एंड जो हमारी प्रॉब्लम है वो रियल वर्ल्ड से ही जुड़ी होगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करते, right? ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो चेयर हो गया, कोई भी वस्तु वो हमारी एक ऑब्जेक्ट है। एंड जो उसकी जैसे बोलते हैं ना कि एक कास्ट है, या फिर एक बोलते हैं कि
इसकी क्लास मतलब एक क्लास ही बोल दिया मैंने कि भैया इस पर्टिकुलर इस एंटिटी से बिलोंग करता है। लाइक एक स्टूडेंट है, वो क्या किस चीज़ से बिलोंग करेगा कि भाई वो स्टूडेंट है और वो पढ़ाई करता है, उसके पास बुक्स है, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, वो स्टूडेंट है। और स्टूडेंट्स की एक अपनी बहुत बड़ी कम्युनिटी, भाई कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, राइट। आपने एक चेयर ले लिया, चेयर फर्नीचर से बिलोंग करता है, सोफा भी फर्नीचर में आता है, चेयर भी आता है, टेबल मेज कुर्सी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स है एंड क्लास है उनकी, वो फर्नीचर है। तो जो उनकी एक तरीके से बोलो, उनकी जो माँ है वो आपकी क्लास हो गई एंड जो उसके बच्चे वो आपके ऑब्जेक्ट। यस। ओके। अब ये क्लियर हुआ। इसके बाद आता है आपका जो ये वर्ड्स होते हैं, इनकैप्सुलेशन, पोलीमॉर्फिज्म, इन इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम इनको रटते हैं, नेट को रट लिया और बोलते हैं कि हमको उप्स आता है, हम इंटरव्यू रेडी है, एंड वहाँ पे जो हमने लाइन रटी है उसे लगभग लोग बोल देते हैं। ठीक है। अगर वो इंटरव्यू आपको 1 ईयर 2 ईयर के लिए हायर कर रहा है तो वो तब तुम्हारा आपके थ्योरी कल सुनेगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है, एटलीस्ट आपने लर्निंग की है। लेकिन अगर आप 3 ईयर 4 ईयर्स के लिए आपसे कोई इंटरव्यूअर में क्वेश्चन पूछा तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि आपने इसको अब यूज किया होगा। ठीक है। तो उस टाइम वो थ्योरेटिकल वाला नहीं चलता, आपको थोड़ा डिटेल में बताना होता है चीज़ों की, हाँ मैंने इसको ऐसे ऐसे यूज किया है। ओके। तो मैं दोनों के लिए कवर करने वाला हूँ, बेसिक और इंटरमीडिएट दोनों के लिए, प्लस में एडवांस के लिए हम लास्ट में, और जो इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। तो जो हमारा ऊप्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है उसमें सबसे पहला आता है आपका इनकैप्सुलेशन। ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली, मैं आपको ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है, यहाँ पे मैं आपको इसको क्लास बना लेता हूँ। क्लास बनाने के लिए सिंटैक्स जो होता है वो हमारा क्लास ही हो गया, और यहाँ पे मैंने लिख लिया व्हीकल। ठीक है। एंड ये आपके यहाँ से एक क्लास बन गई। व्हीकल उनकी माता है, मदर है, एंड उसके अंदर मैंने ले लिया है। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, आप प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है सर। ये आपके 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। इनमें हम लिख सकते हैं प्राइवेट, डॉलर, और मैंने लिख लिया नेम। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं पब्लिक को देना चाहूँ, यहाँ पे हो गया आपका पब्लिक डॉलर रॉय, रोल नंबर ले लिया मैंने, व्हीकल ले रहा था ना, तो व्हीकल तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन उसके टायर, और ये क्लोज हो गया। यहाँ पे प्रोटेक्टेड में ले लेता हूँ मैं डॉलर और माइलेज। ठीक है। ये मैंने 3 अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर्स लिए हैं। इनमें से कौन सा कब कहाँ यूज होता है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो फिलहाल मैं नेम को ले लेता हूँ, बाकी लोगों को कमेंट कर लेते हैं। ठीक है। ओके। अब ये हो गया हमारा एक वेरिएबल मैंने असाइन किया इसके अंदर, और एक ले लेता हूँ फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, और मैंने ले लिया स्पीड। ठीक है। ये कोई प्रॉपर एग्जांपल नहीं बना रहा मैं, एक चीज आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। और रिटर्न, रिटर्न में क्या कर दिया मैंने, माई स्पीड, और यहाँ पे मैं डाल दिया इसको डॉलर स्पीड। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल कॉल किया हूँ डॉलर स्पीड। ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा, अब हाँ सबसे पहले मैं बता रहा था आपका कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है। इनकैप्सुलेशन हो गया हमारा, जैसे इसके अंदर जो चीज़ है, पहला आपका एक प्रॉपर्टी है, दूसरा आपका एक मेथड है, राइट। तो ये जो मैंने नेम लिया है इसकी प्रॉपर्टी है, एंड ये आपका मेथड है, एंड ये एक क्लास हो गई हमारी पूरी इस नाम से। अब मैं इनको कहीं पे भी इस क्लास के अंदर से निकाल के यूज कर सकता हूँ। ठीक है। तो कैप्सूल बोलते हैं ना, एक कैप्सूल में 2 तरह की दवाई, और कैप्सूल का आपने देखा होगा तो कलर होते हैं,
एक मतलब लेफ्ट कलर एक राइट कलर, तो उन दोनों कलर में दो अलग अलग चीजें होती है। मतलब सेम दवाई भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है। और उन कैप्सूल की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि वो जो कैप्सूल कवर है वो कुछ इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो कहाँ पे जाके घुलेगा, कितने टाइम के बाद घुलेगा। मतलब 10 मिनट के बाद भी घुल जाएगा, 1 घंटे के बाद घुलेगा, 3 घंटे के बाद घुलेगा। ठीक है। तो ऐसे करके होता है वो। तो सेम जो आपका इनकैप्सुलेशन यहाँ पे है, उसका काम भी सेम यही है। तो ये आपका प्रॉपर्टी और मेथड दोनों को एक साथ इनकैप्सूल करके रखता है, इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ओके। तो पहला जो हमारा पॉइंट था इनकैप्सुलेशन वो कवर हुआ। राइट। ओके। उसके बाद हमारा आता है पोलेमॉर्फिज्म। ठीक है। पोलेमॉर्फिज्म आपको बताता हूँ क्या है। तो जब ये क्लास हम कॉल करेंगे कहीं पे, तो उसके लिए हम बनाएंगे, मैंने लिखा डॉलर व्हीकल। डॉलर व्हीकल मैंने लिया न्यू, और जो हमारी क्लास थी उसको मैं कॉल करूंगा। ठीक है। मैंने क्लास को कॉल किया और यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, वैसे बाय डिफॉल्ट इसमें ना कंस्ट्रक्ट कॉल करते हैं हम। अगर जो इसकी वैल्यूज होती है उनको हमको डायनेमिक बनाना है, और उसको जब भी हम इस क्लास को कॉल करें उसमें असाइन करना है, तो हम उस बाय डिफॉल्ट उसमें कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट देते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक नाम चाहिए था, तो उसके लिए वेट सॉरी। ओके। ठीक है। कहाँ था मैं? हाँ। तो जैसे यहाँ पे मुझे इसका नाम देना था, डॉलर नेम, या फिर मैं इवन इसमें नाम लिख ही देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया आपका BMW, और मुझे अब इस नाम को इस क्लास के अंदर पास करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा कॉल होता है वो होता है कंस्ट्रक्ट। इसको इस कंस्ट्रक्ट को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कंस्ट्रक्ट को कहीं पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जो सिस्टम में जो भी वेरिएबल इसमें डालोगे, डॉलर नेम, ये आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। एंड डॉलर दिस ऑफ नेम अगर मैं करूँ, तो ये वाला नेम, ठीक है, ये वाला नेम डॉलर दिस ऑफ नेम, इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट असाइन हो जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी इस वाले की वैल्यू। मैं आपको इसका नाम चेंज करके दिखा देता हूँ। इसको सी डाल देता हूँ, नेम सी, मतलब कंस्ट्रक्ट नेम एंड नेम सी। यहाँ पे पास हो ही रहा है, तो इसका जो नेम है ये वाला, यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्ट का जो के अंदर से जो नेम आया है वो आपका यहाँ पे असाइन हो जाएगा। पब्लिक फंक्शन में लिखना होगा, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसके नाम को कॉल कर दिया, इसको असाइन। सो दैट्स ओके। अब यहाँ मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। हम्म, इसने क्या करा, यहाँ पे आएगा रिटर्न कर देगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर व्हीकल, और इसका जो इसका एक फंक्शन था स्पीड नाम का, वो मैंने कॉल कर लिया स्पीड। ठीक है। स्पीड के अंदर कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया, तो ये नॉर्मल रहेगा इसमें। ओके। तो मैंने जो इसका फंक्शन है स्पीड, उसको कॉल कर लेते हैं अपन, और उसके अंदर हमने एक वैल्यू पास की है डॉलर स्पीड। तो स्पीड की हम एक वैल्यू देते हैं, लाइक हमने 89 दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड का जो यहाँ से यहाँ से कोड अलग हो गया हमारा। ठीक है। क्लास का जो काम था वो यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। एंड उसके बाद हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू व्हीकल के नाम से। एंड उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया BMW, ये वाला नेम, जो कि अभी मैं याद, अच्छा यूज नहीं किया, वो यूज करता हूँ। माई, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको जैसे डॉलर दिस नेम। ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका नेम भी कॉल कर लिया, और उस पे दे रहा हूँ यहाँ पे, तो माई कार का नेम स्पीड इज, और ये मैं यहाँ पे इसकी स्पीड को कॉल कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया था स्पीड, जो उसकी स्पीड बताएगा। एंड जो कंस्ट्रक्ट है, जब हम क्लास को कॉल किए थे तो बाय डिफॉल्ट मैंने उसकी जो कार का नाम है वो उससे पूछा था।
तो एक बार रन करते हैं इसको। तो ये हमारा रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कुछ प्रिंट नहीं हुआ लॉग से, क्योंकि हमने सिर्फ इस फंक्शन को कॉल किया है और ये फंक्शन आपका रिटर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो वेल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर इसने इस टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया, यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट बना है। अब एक बार टेक्स्ट को हम रिटर्न कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, डॉलर वेल। और हम अब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे माई बी एम डब्ल्यू स्पीड इज 89, दैट्स इट। और अब मैं आपको बस सेम इसको कॉपी करूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे इस बार मैं डालता हूँ ऑडी। ठीक है जी, मैं डाली ऑडी और ऑडी की स्पीड हमारी अच्छी खासी है, 112, और इको वेल। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने जो ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे मैं एक ब्रेक और लगाएगा इसमें से, और आपका सेकंड लाइन प्रिंट हो जाएगा ये। तो सेकंड लाइन में प्रिंट होना था इसको एक्चुअली, और भी मेरे तो मुझे गाइस आई थिंक ये हमारा कंपाइलर का इशू है, तो इसे रहने देते हैं। मैं उनको एक लाइन में ही जो भी प्रिंट हो रहा है वही देख लेते हैं हम। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो माई बी एम डब्ल्यू स्पीड इज 89 एंड माई ऑडी स्पीड इज 112, दैट्स इट। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था पोलेमॉर्फिज्म, राइट, इनकैप्सुलेट मैंने आपको बता दिया। पोलेमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट टाइम कॉल कॉल किया BMW के लिए, सेकंड टाइम कॉल किया ऑडी के लिए। तो पोलेमॉर्फिज्म अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे तो ऐसे है ना, बॉन्ड्स होते हैं जो सेम तरह के दिखते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो ये कोड आपको दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक का कोड सारा सेम है, लेकिन हमने इसके अंदर जो वैल्यू है वो अलग अलग पास की है और ये बिहेव भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो मीन्स पूरी लाइन का मतलब ही चेंज हो गया। ये BMW की स्पीड है एंड ये आपकी ऑडी स्पीड है और दोनों अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म, दैट्स इट। ओके, इसके अलावा ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स हमने कवर कर लिए, इनकैप्सुलेशन हमारा हो गया, पोलीमॉर्फिज्म हमारा हो गया। ठीक है, अब इनहेरिटेंस आएगा इसके बाद। इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है बेसिकली जैसे होता है ना कि जैसे आपके दादा हैं तो विरासत में जो चीजें मिलती हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो जैसे आपके जो दादा का घर था वो पापा को मिला, आपका पापा का घर है वो आपको मिलेगा, तो ये चीजें इनहेरिट है। कुछ बीमारी आपके पेरेंट्स की वो थी, वो पेरेंट वो बीमारी आपको हो गई, तो ये भी आपको इनहेरिट का एक एग्जाम्पल है, तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सेम जो आपकी जो जैसे मेन क्लास है यहाँ पे व्हीकल वाली, थोड़ा छोटा कर लेते हैं या फिर इसकी लाइन भी थोड़ा कम कर लेते हैं तो आप थोड़ा साफ दिखे। तो यहाँ पे हम एक इनहेरिटेंस का पहले एग्जाम्पल बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ क्या है। तो इनहेरिटेंस के लिए हमको एक पेरेंट चाहिए रहेगा, पेरेंट हमारा व्हीकल है। और हम एक चाइल्ड बना लेते हैं, जैसे मैंने बना ली कार, क्लास कार एक्सटेंड्स। और जो मेरी पेरेंट क्लास थी उसको मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो क्लास कार एक्सटेंड्स व्हीकल। व्हीकल हमारी जो पेरेंट क्लास की वो है एंड कार हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो है। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक और क्लास बनाई है, चाइल्ड क्लास बोलेंगे हम इसको, फ्रॉम पेरेंट क्लास, जो कि आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है व्हीकल की, उनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेम इसका कंस्ट्रक्ट रहेगा। अच्छा, इसमें एक चीज रहेगी, इसमें हमको दोनों चीजों के कंस्ट्रक्ट बनाने पड़ेंगे। पहला, जो इस क्लास के लिए हम कंस्ट्रक्ट बनाएंगे, लिक्विडेशन कंस्ट्रक्ट, और इस कंस्ट्रक्ट के अंदर हम इसके पेरेंट के कंस्ट्रक्ट को कॉल करेंगे, राइट। अच्छा, जरूरी नहीं है,
वैसे तो, बट अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। मैं इसमें कंस्ट्रक्ट हमें नहीं चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कंस्ट्रक्ट कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट दिया हुआ है नेम को बनाने के लिए, तो फिर हमको कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं यहीं पे कंस्ट्रक्ट नहीं लेता तो हमें इसकी जरूरत नहीं थी। तो ठीक है, अब ले लिया तो बना ही लेते हैं। पेरेंट कंस्ट्रक्ट, ये फिर काम करते हैं, तो थोड़ा सिंपल रखते हैं अभी ना। मैं इसको आपको आगे क्लियर करता हूँ इसके बारे में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्ट भी निकाल देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। प्राइवेट नेम, और नेम भी हम इसी में कॉल कर लेते हैं अभी के लिए। कलर नेम, ओके। नेम मैंने इसमें कॉल कर लिया, और प्रॉपर्टी की जरूरत भी नहीं है अब, तो ठीक है। हम्म, अब कार में फंक्शन देते हैं हम। जैसे मैंने दे दिया इसका पब्लिक फंक्शन, और हॉर्न के लिए दे देते हैं इसमें इसे कॉल करता हूँ। यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा इसको, रिटर्न, और इसलिए आएगा कार। हाँ, ये फंक्शन जब मैं कॉल करूँगा तो हमारा हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, और ये वाला फंक्शन अभी कमेंट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए हमको। हमने एक, अच्छा, एक फंक्शन उसमें बना लेते हैं स्टार्ट करने का व्हीकल को। फिर उस वो कॉमन फंक्शन रहेगा, और उसको हम मल्टीपल जगह पे कॉल कर सकते हैं। वो यहाँ हम लोगों का पब्लिक फंक्शन, और उसका नाम रख देना है स्टार्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी हमारी कुछ रहेगी नहीं, रिटर्न, और व्हीकल, स्टार्ट। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमारा व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमारा हॉर्न बज जाएगा। ठीक है, हॉर्न हमारा कॉमन रहेगा कार में भी, मोटरसाइकिल में भी, या फिर कोई भी व्हीकल रहेगा। स्टार्ट भी हमारा कॉमन रहेगा, जो भी हमारा। अच्छा, हॉर्न को हम ऐसे ले सकते हैं, हमारे पास बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में हॉर्न नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो बाकी गाड़ी है उन सब में होता है। लेकिन स्टार्ट हमारी सभी गाड़ी होती है, चलती हुई हमारी सारी गाड़ियाँ ही हैं। तो पहले हम इसका जो यहाँ पे होगा आपका permission है, ठीक है। ये दो क्लासेस हो गई हमारी, पहली पेरेंट क्लास, दूसरी चाइल्ड क्लास। हम एक इसका पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सेम वही करके। डॉलर न्यू, अरे न्यू नहीं, इसमें ले लेते हैं हम डॉलर, कार ले लेते हैं, चलो माई कार, ठीक है। और इसमें मैं कॉल कर लेता हूँ न्यू व्हीकल, डॉलर व्हीकल। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और पहले हम इसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो मैंने ले लिया एको डॉलर माई कार, अलग से एको नहीं कर रहा ना, एक साथ ही हमारा एको हो गया। फंक्शन है जो हमारा स्टार्ट नाम से, वो मैं कॉल करा लिया हूँ। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या हमारी कार स्टार्ट हुई है। व्हीकल स्टार्ट, बढ़िया। अब व्हीकल स्टार्ट होने के बाद हमको क्या करना है, तो हॉर्न बजाना है। तो अब मैं इसके हॉर्न कॉल करता हूँ, एको। अच्छा, ये अपना कार में है। लेकिन इसको मैंने व्हीकल से ही कॉल कर दिया, नहीं माई कार बनाया और मैंने इसको व्हीकल से ही कॉल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, एक चीज फ्रेंड्स और दिखाता हूँ आपको, डॉलर माई कार, और यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ हम। ठीक है, इस बार मुझे हॉर्न बजाना है, स्टार्ट, व्हीकल स्टार्ट, और एरर आ गया और नहीं बजा। अच्छा, क्या एरर हो गई, एच ओ एन के हॉर्न, ठीक है। और क्लास नहीं, एक्चुअली ये व्हीकल तो मैंने बनाया है माई कार, हाँ ठीक है। माई कार मैंने व्हीकल को कॉल किया। अच्छा नहीं, मैंने इसकी पेरेंट क्लास को ही कॉल किया है, नहीं नहीं, पेरेंट क्लास को कॉल नहीं करना, मुझे इसकी चाइल्ड क्लास को कॉल करना था, कार। अच्छा, मेरे को जो दिखाना था वो ये था कि देखो, कार नाम का जो हमारी क्लास है वो है चाइल्ड वाली,
और मैंने चाइल्ड क्लास को कॉल किया, चाइल्ड क्लास के थ्रू ही मैंने जो टेबल्स को रन कर लेंगे, ठीक है, नहीं है। तो मैंने क्या करा, चाइल्ड क्लास के थ्रू उसकी पेरेंट क्लास का जो फंक्शन था स्टार्ट, उसको कॉल किया, और जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन था हॉर्न, उसको भी कॉल किया विद इन द सेम ऑब्जेक्ट बाय द क्लास। जो हमने ये कार क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसी से मैंने इसके पेरेंट फंक्शन को कॉल कर लिया। तो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो आपको जो पेरेंट क्लास की जो चीज है वो आपको इनहेरिट मिल गई बाय डिफॉल्ट, आपने उसको कुछ नहीं किया। एंड आपका जो कोड की विजिबिलिटी है उसमें भी ये आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ किसी एक क्लास को एक्सटेंड होते हुए दिखा है, और जो भी उस क्लास की प्रॉपर्टीज थी वो अब इसके लिए हिडन है, बस आप उनको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो हमारा इनकैप्सुलेट हो गया, इनकैप्सुलेशन, हमारा पोलोमॉर्फिज्म हो गया, उसको मल्टीपल डुप्लीकेट बना बना के कैसे यूज करना है। हमारा इनहेरिटेंस हो गया कि जो उसके पेरेंट से जो डेटा आएगा वो हम चाइल्ड में यूज कर सकते हैं, मीन्स बाहर हम उसको यूज कर सकते हैं, उसका अलग से एक ऑब्जेक्ट बना के। ठीक है। उसके बाद आपका एक्सेस मॉडिफायर्स हो गए। अच्छा, एक्सेस मॉडिफायर्स को एक बार रिवाइज कराया था, मुझे तब सही से नहीं बता पाया था। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो अभी जो मैंने यूज किया वो प्राइवेट था। ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट बेसिकली आपका इस क्लास के अंदर ही आप इस डॉलर नेम को यूज कर सकते हैं, डॉलर दिस नेम जब हम उसको यूज करेंगे तो आप सिर्फ इसको यहीं पे यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है आपका प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या होगा, यहाँ पे तो यूज आपका होगा ही होगा, उसके अलावा जब आप इसकी चाइल्ड क्लास में जाओगे तो यहाँ पे भी आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका पब्लिक। पब्लिक क्या होगा, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, उसकी चाइल्ड क्लास में भी यूज कर सकते हो, और जब किसी क्लास में नहीं रहेगा, मीन्स उसको ओपन यूज करना है, तो आप उसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। तो ये होगा आपका पब्लिक, एंड ये होगी इन सबकी लिमिटेशंस। ओके, इनकैप्सुलेशन, एक्सेस मॉडिफायर, पोलीमॉर्फिज्म, और आपका इनहेरिटेंस एंड क्लासिंग। अब जो आपके एडवांस में जो चीजें आती हैं वो हो गया आपका इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्शन, और जो उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो। ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट आपके रहेंगे, बाकी सारा इसमें कवर हो गया है। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको कोड को निकालता हूँ और एक नया कोड लिखता हूँ। अ, ठीक है, एक नया कोड ही लिखते हैं इसके लिए। थोड़ा आपको बेटर एग्जांपल लेते हैं, इसमें तो मैंने मिक्सअप कर दिया, व्हीकल डाल के इसमें कार डाल के हर चीज़ें। तो ठीक है, वेट चलिए। या फिर एक काम करते हैं, जैसा भी है इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारा जो वर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन जैसे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है लाइक एक थॉट, लाइक हम एक काल्पनिक चीज का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो हम यूज नहीं करने वाले, जस्ट तो हमने सोच लिया कि भाई हमारा पाई की वैल्यू 3.14 हमने ले ली और हम उसकी सारी कैलकुलेशन करे जा रहे हैं। ठीक है, हमने पाई की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया, जस्ट एक एज्यूम किया है, और हम उस पाई को वहां पे वैल्यू ना रख के सिर्फ पाई को पुट करके अपनी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं सारी, एंड लास्ट में हम उसकी पाई की वैल्यू की जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है उसको रिप्लेस करके हम इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो निकालते हैं। सेम का हमारा एब्स्ट्रैक्ट करता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन की हमको जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे आप देखोगे तो हमने क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, ये मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्लास को एक्सटेंड किया हुआ है, कौन सी, व्हीकल वाली। किसमें एक्सटेंड किया है, कार में। ठीक है, इसकी लिमिटेशन यही है कि आप सिर्फ एक पेरेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास के लिए ही एक्सपेंड कर सकते हो, अपनी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब मैं इस कार को दोबारा एक्सटेंड नहीं कर सकता, दैट्स इट। ये इसकी लिमिटेशन है। ये हमारा जो इसका सॉल्यूशन था वो था हमारा एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। तो उसे बनाने का तरीका यही रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्लास, उसका नाम जैसे मैं एक क्लास ले लेता हूँ। हम्म, हम्म, तो व्हीकल से मैंने इसकी पेरेंट क्लास ले लिया व्हीकल, एंड यहाँ पे लिया मैंने इसको कार, और यहाँ पे मैंने लिया इसका व्हीकल,
ओके, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमारी होती है उनको हम कॉल नहीं करते, लाइक इनिशिएट नहीं करते कहीं पे भी। तो उसका हम कोई इंस्टेंस नहीं बना से, तो हम बोल सकते हैं कि वो हमारी इंस्टेंटेड नहीं होती बाय दिस मेथड। ओके, और उसके अंदर अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ें हम इमेजिन करते हैं, तो वो हमारी कॉल नहीं होती। उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म, ये आप यहाँ पे देखोगे तो अपना एक कार का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको कॉल किया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसका व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे खुद व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, व्हीकल, एंड मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो व्हीकल स्टार्ट वाला है ये फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, व्हीकल स्टार्ट, तो इसकी जो पेरेंट क्लास थी हमने उसको भी कॉल किया। हमने जो इसकी ड्राइव क्लास थी, जो इसकी चाइल्ड क्लास थी, उसके थ्रू भी हमने इसके मेन फंक्शन को कॉल कर, पेरेंट फंक्शन को कॉल कर लिया, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया ऐसे। लेकिन जो हमारी ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली हमारी इमेजिनरी क्लास होती है जिसको हमको कहीं पे कॉल नहीं करना होता। वो जस्ट आपको जो आपका एग्जिस्टिंग जो क्लासेस हैं उनको बंच करने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल, एंड हमने एक उसका एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन यूज। हम इन दोनों को, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, उसको हम अपना इंस्टेंडेड नहीं कर सकते, कहीं पे भी हम उसको यूज नहीं कर सकते एज ए ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी बना के किसी भी चीज की। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे आपको ये है क्लास एक्सटेंड्स व्हीकल, ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ये है पब्लिक फंक्शन फ्यूल टाइप रिटर्न पेट्रोल, ठीक है, इसका एक क्लोन और बना लेता हूँ मैं, ये दैट्स इट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइक और एक्सटेंड व्हीकल फ्यूल। बाइक नहीं, मैं प्लेन लिख देता हूँ, ये है प्लेन, एंड आप उसका व्हीकल टाइप में ले लेते हैं गैस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइव क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, ये फ्यूल टाइप, और हमने उस फ्यूल टाइप को जितनी बार भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे उसको हम उसमें कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा प्लान कैटेगरी होगी, ये सारी कैटेगरी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे न्यू। अच्छा, आप देखोगे तो अब ये यहाँ पे आपका पहली बात तो इस फंक्शन के अंदर कुछ है नहीं, ठीक है, कॉल करने का फायदा नहीं है, और सेकंडली आपका कॉल होगा भी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी कहीं कहीं भी इंस्टेंटिव नहीं होती है। ओके, इसको कैसे यूज करना है, इसको हम सेम ऐसे यूज करेंगे, कार न्यू, एंड उसका जो भी है आपका फंक्शन फ्यूल टाइप, उसका फ्यूल टाइप को हम कॉल कर लेंगे। मैंने कार को कॉल किया है तो यहाँ पे पेट्रोल आएगा, और अगर मैं इसकी प्लेन को कॉल करता हूँ तो आपका यहाँ पे गैस आएगा, that's it। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या हुआ, जो भी हमने इनहेरिटेंस की थी और इससे पहले जो मैंने बताया था, जो आपकी एक नॉर्मल क्लास थी और जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें क्या डिफरेंस है। ओके, बेसिकली उसमें डिफरेंस ये है कि हमने जो यहाँ पे उसमें ना उसको खुद का फंक्शन हम यूज कर रहे थे, पब्लिक फंक्शन स्टार, और उस फंक्शन को हम इन चाइल्ड क्लासेस के थ्रू कॉल कर रहे थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ इस फंक्शन को यहाँ पे डालता हूँ फ्यूल टाइप इज इक्वल टू पेट्रोल, ठीक है, और जब मैं इस क्लास में इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसका फ्यूल टाइप गैस है और जो फंक्शन है वह हमारा वो हमें फ्यूल टाइप ही रखना है। तो उस केस में हम एक्स्ट्रा क्लास बना दी, इसमें हम सिर्फ फ्यूल टाइप पे एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया और उसको ओवरराइड हम यहाँ पे करेंगे। अब हमारा जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, बस हमको उसकी जो क्लास है उसका नाम चेंज करना रहेगा और हमारा सेकंड ये कॉल हो जाएगा। तो ये काम होगी एक्स्ट्रा क्लास में। इसमें आप और भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, जितने चाहे आप यूज कर सकते हैं, और इनके अंदर उस फंक्शन को कॉल करना है या नहीं करना है, ओवरराइड करना है, तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये फिक्स है कि अगर जो फंक्शन आप यहाँ पे एक बार आपने डाल दिया वो आपको उस क्लास के अंदर उसका कुछ ना कुछ टाइप बनाना ही रहेगा। ओके, उसके बाद आता है अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया, एक्सेस मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन, एब्स्ट्रैक्शन, लास्ट रहेगा हमारा इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस हम क्यों लेके आए,
इंटरफेस लाने का तो रीजन था, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक फ्यूल टाइप बनाया, ठीक है, अब हम जितनी भी इसमें से क्लास एक्सटेंड करेंगे, हम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया आपका, मैंने बना दिया कलर, ठीक है, एक और फंक्शन मैंने बना दिया कलर, और अगर मैं, और इसको मैं कॉल करता हूँ अब, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया कलर, और मैंने इसको इसके अंदर कॉल किया, कॉल इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे एक बार। यहाँ पे मैंने डाला इसका कलर, और मैं एक बार पता करता हूँ कि जो मैंने न्यू क्लास प्लान ली है उसका जो कलर आया यहाँ तक आपका गैस हो गया, और उसके बाद आपका रेड हो गया, तो यहाँ पे इसने इसको कॉल कर दिया। आप देखोगे अगर मैंने यहाँ पे लिया है और मैं कार वाले में से इसको निकाल देता हूँ फंक्शन को, ठीक है, कलर वाले को, एक थोड़ा स्टक हो रहा है इस, अभी तो मैंने जो कार वाली क्लास थी उसके अंदर से मैंने कलर वाला जो फंक्शन है उसको निकाल दिया। ऊपर हमारा डिफाइंड है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कलर, हमारा जो मेथड, एंड प्लान के अंदर मैंने इसको कॉल कॉल किया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है, एंड यहाँ पे इसको कॉल किया हुआ है प्लान के अंदर। तो अभी आप देखोगे तो ये हमारा एक एरर जनरेट कर रहा है, मीन्स जो आपने यहाँ पे दिया है मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आप अगर उसकी क्लास को यूज कर रहे हो तो वो मैंडेट है आपको उसके अंदर बनाना, दैट्स इट। ठीक, इस इशू को ओवरकम करने के लिए हमारा है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस क्या होता है और वो आपको बताता हूँ मैं। ये मेरा आर्टिकल एक्चुअली सॉलिड प्रिंसिपल के ऊपर है। इसके अंदर अगर एग्जाम्पल उसका हुआ वो मैं जरूर लिखता हूँ। काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉरी, कार्ड। ओके, कार्ड सिस्टम, ये एक्चुअली गाइस मेरे ब्लॉग्स हैं, तो इसके अंदर मैंने जो उप्स के रियल टाइम एग्जांपल हैं उसको प्रैक्टिस के लिए किया है, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, इवन मैंने इसको डिटेल में डाला हुआ है बिल्कुल। तो प्रोडक्ट क्लास कार्ट आइटम इंटरफेस मैंने यूज़ किया है या नहीं वो चेक कर रहा चाहिए। प्रैक्टिकल, मेरे को भी याद नहीं क्या क्या लिखा अपने बारे में। हाँ, मैं नाम सिस्टम, ये भी है मेरा एक्चुअली, ट्रांजेक्शन्स बेस्ड मैंने बनाया था इसके, इसको रियल टाइम एग्जाम्पल आपको। सेविंग अकाउंट, नहीं गाइस, मेरे को एक एग्जांपल देना पड़ेगा फिर से, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ओके, लीव दैट, ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। एक इंटरफेस बनाते हैं हम कि ड्राइवेबल नाम का बनाते हैं कि जो कार्स है हमारी क्या वो ड्राइवेबल है, ये कोड मैं निकाल देता हूँ, चलो। मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस, इंटरफेस के नाम से ही लिखा जाता है ड्राइवेबल। अच्छा, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि हम इंटरफेस, हमें इंटरफेस जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, उनके अंदर जो भी हम फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं जो भी अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, उस फंक्शन को मैंडेट होता है अगर हम कोई उसका चाइल्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये कम करने के लिए हमारे पास आया इंटरफेस, इंटरफेस पब्लिक फंक्शन, और मैंने डाला ड्राइव, और अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ इंटरफेस को, तो यहाँ पे हमारी क्लास रहेगी, क्लास का इम्प्लीमेंट ड्राइव, इसको बहुत लग कर रहा है,
ड्राइवेबल, क्या होगा, ड्राइवेबल। ठीक है, तो क्लास का इंप्लीमेंट्स ड्राइवेबल, और पीछे हमारी एक्सटेंड होगी, जो वहाँ पे जैसे क्लास को एक्सटेंड करते थे तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। अभी तो इसका एक अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं जो हम यूज करने वाले हैं। पब्लिक फंक्शन अभी रिटर्न कर लेते हैं हम इसका। देखो लगा ये बहुत सारी एक साथ कार ड्राइव, और कार को मैंने इम्प्लीमेंट किया, ड्राइव हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो न्यू कार, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका जो फंक्शन है ड्राइव, उसको मैंने कॉल किया। दैट्स इट, ये मैं अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूँ। कॉल करते हैं, हमारे इंटरफेस वर्क कर रहा है। ठीक है, अब जो हमारा इशू था, जो पहले हमने इशू फेस किया था, एक बार उसको चेक कर दें क्या वो रिजॉल्व हुआ इससे। तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट, किस नाम से, प्लेन के नाम से। तो प्लेन इज फ्लाइंग। ठीक है, और इसको हम कॉल भी कर लेते हैं, हम चेक करते हैं क्या हमारा प्लेन फ्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लेन, और फंक्शन हमारा ड्राइव ही रहेगा, और वो इसको कॉल करते हैं। ठीक है, प्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग। अब हम इसके अंदर एक फंक्शन और बना लेते हैं सेम कलर वाला, तो रहेगा हमारा पब्लिक फंक्शन कलर। कलर तो कॉमन प्रॉपर्टी है, किसी में यूज कर सकते हैं उसको। एंड यहाँ पे मैं एक कलर बना देता हूँ, कलर इज रेड। दैट्स इट, और यहाँ पे मैं कलर को कॉल करता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि मैंने जो दूसरी क्लास थी उसके अंदर कलर नहीं बनाया है, सिर्फ एक के अंदर ही कलर को बनाया है, और उसे मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक क्लास प्लान कंस्ट्रक्ट मेथड मस्ट को डिक्लेयर। ओके, कुछ इश्यू आएगा है, देखते हैं। पब्लिक फंक्शन कलर, हाँ कलर के नाम से है, और यहाँ पे मैंने पब्लिक फंक्शन कलर दिया है। ओके, वेटिंग रूल्स। ओके सॉरी, ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस में जरूरी नहीं है हमको यहाँ पे डिफाइन करना रहेगा, हम उसमें कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैंने जो कार क्लास है उसके अंदर एक और फंक्शन को ऐड कर दिया कलर नाम से, और उसको मैं एक बार कॉल करता हूँ। तो आप क्या देखोगे, कार इज ड्राइविंग, कार इज रेड, प्लेन इज फ्लाइंग, फ्लाइंग, राइट। तो इसमें क्या हुआ बेसिकली, अगर हम जो आपकी वो थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, उसमें आपका मैंडेट था यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करना और उस फंक्शन को कॉल करना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैंडेट नहीं है। अगर आप इंटरफेस यूज करते हैं, इंटरफेस में जो भी फंक्शन आपको कॉमन रखना है सिर्फ वही डालना है, उसके बाद आप एक्सटेंड करके, आपके पास डायनेमिक प्रॉपर्टी है, आप उस क्लास को अपने हिसाब से उसमें फंक्शन एक्सटेंड कर सकते हैं। यस। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या बन सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले तो यही रहेगा कि आप एक बार इसको एक्सप्लेन करो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कि जो हमारा उस कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो हमारा चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। इनकैप्सुलेशन, मतलब जो उसके फोर मैन प्लस हैं आपके, इनकैप्सुलेशन, पोलीमॉर्फिज्म, और आपका इनहेरिटेंस
एंड एब्स्ट्रैक्शन, सॉरी चार हो गए ना। हाँ, एक दो तीन चार, हाँ इन चारों पे आपका डिपेंड करता है। और ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, क्लासेस, एक्सेस मॉडिफायर, ये चीजें। एक्सेस मॉडिफायर मैंने आपको बता दिया कि कौन सा जो एक्स जो कौन सा जो आपका मॉडिफायर्स है वो कहाँ तक उसकी लिमिटेशंस है, लाइक पब्लिक की कहाँ तक है, प्राइवेट की कहाँ तक है, एंड प्रोटेक्टेड की कहाँ तक है जी। उसके बाद उसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है वो पहले भी यही रहेगा कि आपका इनकैप्सुलेशन क्या है एंड पोलीमॉर्फिज्म क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस में आते हैं। तो इनकैप्सुलेशन वो कैप्सूल की तरह जो दो अलग अलग चीजें हैं आपका मेथड और प्रॉपर्टी, उनको बंद करके अपने अंदर रख रहा है और उसको कंप्लीट एक प्रॉपर्टी बना रहा है, एक यूनिट बना रहा है। सेकंड है पोलीमॉर्फिज्म, पोली मीन्स आपका कॉपी, किसी चीज की कॉपी मतलब सेम तरह से दिखना लेकिन बिहेव उनका अलग होगा, अलग होगा, पोलीमॉर्फिज्म। उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो वर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि काल्पनिक किसी वस्तु को क्रिएट करना। तो एक काल्पनिक आपकी क्लास क्रिएट होती है जिसका कहीं पे कोई यूज नहीं है उस क्लास का, वो क्लास सिर्फ आपकी जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड उसको रखने के लिए होती है। और वो जो उसके अदर क्लास है इसके थ्रू उसको आप एक्सटेंड करोगे, उन सबको ग्रुप करके रखती है, जबकि उसकी जो पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट जो खुद क्लास है उससे कोई यूज नहीं होगा, तो वो एक काल्पनिक क्लास बनी होती है। वैसे उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, उसके बाद इंटरफेस। तो एब्स्ट्रैक्ट सन की जो क्लासेस थी उसकी जो लिमिटेशन थी कि आप आपने अगर कोई मेथड यूज करना है तो वो आपको वहाँ पे डिफाइन करना होगा, और लिमिटेशन ये होगी कि आप किसी दूसरी क्लास में अगर उसको नहीं भी यूज करना चाहते फिर भी आपको उसको वहाँ पे डालना पड़ेगा उस मेथड को, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए आपका इंटरफेस, इंटरफेस जस्ट एक इंटरफेस है और जस्ट एक लाइक व्यू है, फ्रंट व्यू। और बैकएंड में उसका कोई इतना डीप नहीं है, जो भी आपकी कॉमन फंक्शंस है वो आप इंटरफेस के उसमें रख सकते हो। उससे एक्सटेंड होने वाली क्लास आपकी डायनेमिक रहेगी, उस क्लास में आप अगर अपनी कोई फंक्शन या प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। That's it। तो ये था हमारा ऑल अबाउट बुक्स, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे मेरे कुछ आर्टिकल्स हैं और ये आपका कार्ड सिस्टम है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जो एक कार्ड सिस्टम है प्रोडक्ट को ऐड करना, ऐड टू कार्ट करना, रिमूव करना, ये वाला एक था। एंड सेकंड एक बैंक की ट्रांजेक्शन्स का है। तो बैंक में ट्रांजेक्शन्स कैसे काम करते हैं वो सारा आप उससे कर सकते हो कि नए यूजर की एंट्री हुई, बैलेंस डिडक्ट वगैरह वो ये सब। इसके बाद आपका जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आता है सॉलिड डॉट के सॉलिड प्रिंसिपल का, तो उसके अंदर सॉलिड इसको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट एक बार अगर आपको व्यू करना है तो आप देख सकते हो ब्लॉग स्लैश oops स्लैश सॉलिड डॉट पीएचपी। ये आजकल रिसेंट आपका बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, जनरली जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं 4 ईयर प्लस पे उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक आर्किटेक्चर है oops का। oops खुद एक आर्किटेक्चर है पहली बार, जो हमारा कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, रीयूजिबिलिटी के लिए, ठीक है, इन सब के लिए। और उसके अंदर भी एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है सॉलिड के नाम से। इन सॉलिड के जो की पॉइंट्स है SOLID, इन सब का अलग अलग मतलब है। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सारा का ये आप आर्टिकल से पढ़ सकते हैं, और मेरा अपकमिंग वीडियो इसके ऊपर ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।